गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जहां भी बैठे हैं, अपने शरीर के साथ सजग हो जाए कि शरीर के किस पार्ट में क्या मूवमेंट हो रही है। मन की गहराइयों से शरीर को ऑब्जर्व करना है। पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर की ओर आते हुए एक एक पार्ट में अपनी इन श्वासों के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाएं। फील करें कि जैसे जैसे आपका फोकस एक एक पार्ट पर जा रहा है, आपके मसल रिलैक्स होते जा रहे हैं। पैरों से लेकर सिर तक एक एक पार्ट को बहुत ही गहराई से देखना है। लेग्स, थाइस, हिप्स, लोअर स्टमक, अपर स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पूरी बैकबोन को ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या हम स्ट्रेट बैठे हुए हैं? कि सातों चक्र का स्थान हमारे बैकबोन में होता है। जितना हम स्ट्रेट बैठते हैं, हम उस परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान नेक पर और ऊपर, चिन, लिप्स, ईयर, चीक, आईज, फोरहेड और ब्रेन, हेड तक लेके आए। एक बार फिर गहराई से अपनी श्वासों के द्वारा अपने अंतर मन पर ध्यान देते हुए सोचना है कि क्या हम विचारों से मुक्त हैं। जितना अपने मन पर फोकस करते हैं, विचार और उठते हैं। पर उसे एक मेहमान की तरह स्वागत कीजिए। हमें उनका विरोध नहीं करना है। आप अपना ध्यान अब नोस्ट्रिस के नीचे, लिप्स के ऊपर का जो हिस्सा है, इन 2 द्वारों पर रखें।
गहराई से देखें कि जो हम श्वास ले रहे हैं वो नॉर्मल है, फास्ट है या स्लो है। जो हम श्वास ले रहे हैं वो हमारे शरीर के किस पार्ट तक पहुंच रही है? चेस्ट तक, स्टमक तक, और गहराई से देखें कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो वो हमारे नेवल के यहां से होती हुई लंग्स के द्वारा बाहर निकल रही है। जैसे जैसे हम और गहराई में उतरते जाते हैं हम विचारों से शून्य होते जाते हैं, क्योंकि श्वास और विचार एक दूसरे के रूपांतर है। जैसे हम एक श्वास भरते हैं एक विचार सामने आ जाता है, लेकिन जब हम पूरा फोकस सिर्फ श्वासों पर रखते हैं तो विचार अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते। इसी को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान के साथ ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उनके आगे वंदना कर सकते हैं और हाथ जोड़कर हम प्रभु से आज कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, आज का ये एक और खूबसूरत दिन देने के लिए, जो जोश से, उमंग से, प्यार से, खुशियों से भरा हुआ है। आंख खुलने से ही मैं अपने श्वासों को महसूस कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे इस स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जो आपने ही मुझे स्वस्थ काया के रूप में दिया है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां कर सकती हूँ। थैंक यू प्रभु, ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्रभु, आपने मुझे फरिश्ते जैसे माता पिता दिए, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे सारे सपने पूरे किए, हर परिस्थिति में मुझे स्ट्रांग बनाना सिखाया, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार का ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई। आज मेरी जो पहचान है वो उनकी
कुर्बानियों और मेहनत की वजह से है। मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मेरे प्रभु कि आपने मुझे ये 5 प्यारे दोस्त दिए जिससे मेरे शरीर का निर्माण होता है, मेरे जीवन का संचालन होता है। इन 5 तत्वों से ही ये सृष्टि बनी है और वही 5 तत्व मेरे अंदर है। ये प्यारी धरती माँ जो बचपन से लेकर मुझे अबंडेंस में भर भर कर भोजन कराती है, पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े देती है, रहने को सुंदर मकान देती है। मैं सचमुच अपनी धरती माँ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये प्यारी धरती माँ मुझे तरह तरह के फ्रूट और वेजिटेबल्स देती है, मिनरल्स देती है। प्यारी धरती माँ ने ही मुझे लक्ष्मी माँ दी है। सिल्वर, गोल्ड, हीरे, जवाहरात, ये सब मैंने धरती माँ की वजह से पाए हैं। थैंक यू धरती माँ कि आपने मुझे इतनी लग्जरी लाइफ दी है। आप ही तो हो जो मुझे सुंदर सुंदर जगह घुमाते हो। सारे जीव जंतुओं को रहने की जगह देते हो। थैंक यू धरती माँ कि आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आपकी सुंदरता को देखने के लिए एक देश से दूसरे देश आसानी से यात्रा कर पाती हूँ। ये समुद्र, नदियां, महासागर, झरने, कितनी ब्यूटीफुल चीजें आपने अपनी गोद में इन्हें जगह दी है जिसे मैं देख सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। थैंक यू धरती माँ इतना अबंडेंस में मुझे देने के लिए। ये नेचर देखकर मैं अपने आप को बहुत शांत रख पाती हूँ। थैंक यू धरती माँ एक माँ की तरह आप निस्वार्थ रूप से भर भर कर देती हैं। हमें कितना ज्ञान देती हैं। सहनशील बनना है, हम्बल बनना है, स्थिर बनना है, धैर्यवान बनना है। थैंक यू प्यारी धरती माँ, आज आपकी वजह से मैं शिक्षा ले पाती हूँ, क्योंकि ये बुक, पेपर, पेन, पेंसिल सब आपने ही दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। आपको पीकर मैं बहुत तृप्त हो जाती हूँ। आप कितने मीठे हो। आप मेरी बॉडी में 70% हो और इस धरती पर भी 70% हो। परफेक्ट बैलेंस की वजह से मेरे शरीर में
ब्लड सर्कुलेट होता है। आप पालनहार हो। आपकी वजह से कितने जीव जंतु पानी में रहते हैं। आप उन्हें जीवन देते हो। आपकी निर्मलता, आपका निरंतर बहना, आपकी शीतलता सचमुच आप एक पिता की तरह ही मैसेज देते हो कि बहते रहने का नाम ही जीवन है। थैंक यू मेरे जल पिता। आपकी वजह से मैं स्वच्छ रह पाती हूँ, अपने घर को स्वच्छ रखती हूँ, खाना बना पाती हूँ, वॉशिंग कर पाती हूँ, गार्डनिंग कर पाती हूँ। यहाँ तक कि माँ की कोख में भी आप ही मेरा सहारा थे। आपकी वजह से मैं अपनी बॉडी को हील कर पाती हूँ। आप ही से ही मुझे टेस्टी भोजन मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता क्षमता आप ही बढ़ाते हो। आपकी वजह से फसल तैयार होती है। आप ही हो जो मेरे सारे सपनों को पूरा करते हो। ब्रेन में 85% रहते हो, तभी तो मैं सपनों को विजुलाइज कर पाती हूँ। आप मेरे जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए कितने सुंदर सुंदर मनोरंजन के साधन पानी के अंदर तैयार करते हो। कभी झरनों को देखकर खुश हो जाती हूँ, तो कभी बोटिंग करके, कभी बर्फ की वादियों में आइस स्केटिंग करके, तो कभी बारिश की बूंदों का आनंद उठा के। हर तरह से आप मुझे खुश रखने का प्रयास करते हो। थैंक यू मेरे जल पिता। थैंक यू। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आप हो तो इस जग में रोशनी है, मेरे जीवन में रोशनी है। आप हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हो। समय से उठना, समय से सोना, ये कितनी बड़ी शिक्षा देते हो। समता सिखाते हो, सबके घरों में बराबर रोशनी देते हो। मर्यादा सिखाते हो, प्रकाश देते हो। विटामिन डी देते हो, मुझे सुंदर बनाते हो। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आपकी गर्मी से ही मुझे गर्माहट मिलती है। आप भोजन पकाते भी हो और पचाते भी हो, तभी तो मैं आपकी वजह से ही ऊर्जावान रहती हूँ। आप ही हो जो मुझे खुश करने के लिए कभी रेनबो दिखाते हो, तो कभी सनराइज दिखाते हो, कभी सुंदर सुंदर जगहों पर सनसेट दिखाते हो, और कभी फुल मून दिखाते हो। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आपकी वजह से ही मैं दिन रात देख पाती हूँ। आप ही हो जिसकी गर्मी से
फसलें तैयार होती हैं, फ्रूट पकते हैं, आपकी फोटोसिंथेटिक किरणों से ही पेड़ पौधों को ऑक्सीजन मिलता है और मैं जीवित रह पाती हूँ। थैंक यू मेरे सूर्य देवता, थैंक यू पवन गुरु। आप हो तो मैं जीवित हूं। मेरी सांसें आपकी वजह से है। थैंक यू पवन गुरु कि आप हमें ऑक्सीजन देते हो, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर को शुद्ध कर पाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने मन के विकारों को, शरीर के नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वायु देवता। आपकी वजह से ही इस धरती पर हरियाली है। आप हमें प्राण शक्ति देते हो। आपकी वजह से ही हम ध्वनि को सुन पाते हैं। थैंक यू मेरे पवन गुरु। आप हो तो हम हर मौसम का आनंद उठाते हैं। गर्मी, ठंडी, ये सब का एहसास आपकी वजह से होता है। आप न जाने कितने टाइप से हमारा मनोरंजन करते हो। कभी पैराग्लाइडिंग के रूप, कभी पैराशूट के रूप में, कभी हॉट बलून में, यहाँ तक कि घरों में भी, एसी में, पंखों में आप ही हो। थैंक यू मेरे पवन गुरु। थैंक यू आकाश देवता। आपकी वजह से ही इस धरती पर हम हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी छत्र छाया में पलता है। आपकी वजह से मेरे शरीर में स्पेस है, घर में स्पेस है, इस धरती पर स्पेस है। तभी तो मैं फ्रीडम होके घूम पाती हूँ, चल फिर पाती हूँ, सो पाती हूँ। आप मेरे घर के हर कोने कोने में हैं। किचन में हैं, अलमारियों में हैं, रूम में हैं, हर वस्तु में हैं। मेरे ब्रेन में आप हो, तभी मैं अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाती हूँ। किसी की आवाज को सुन पाती हूँ, अपने शब्द बोल पाती हूँ। देश विदेश से कनेक्ट हो पाती हूँ। अपने परिवारजनों के साथ जुड़ पाती हूँ। थैंक यू आकाश देवता। आप हमें सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, इन सब की शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। थैंक यू
आपकी वजह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को समझ पाते हैं, अपने सपनों को सोच पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। और आप ही हैं जो आप हमें अबंडेंस में भर भर कर देते। थैंक यू मेरे आकाश पिता। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूं अपने परिवार वालों के लिए, जिनकी वजह से ही मुझे प्यार मिलता है, एक पहचान मिलती है, नया सीखने को ज्ञान मिलता है। मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, मेरे सभी हेल्पर्स के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, जिनके प्यार और सपोर्ट से ही मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। सचमुच मैं बहुत आशीर्वादों से भरी हुई हूँ। थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ खुद का, कि मैं सकारात्मक होती जा रही। मेरे मन में एकाग्रता बढ़ रही है, मेरे अंदर और क्लियरिटी आ रही है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। थैंक यू। थैंक यू इस जूम मीटिंग का, वाईफाई का, इंटरनेट का, मोबाइल का, जिनकी वजह से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, शेयरिंग कर पाते हैं। थैंक यू। इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरुओं का, मेंटोर का है, जिन्होंने हमें इतना डीपली, शुक्राना क्या होता है, उसे कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, और किस तरीके से फार्मूले को लिखकर सपनों को पूरा किया जाता है। इतना गहराई से ज्ञान देने के लिए मैं उन सब स्कूल टीचरों का, मेंटोर का, गुरुओं का आज तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ ज्ञान की देवी सरस्वती जी का, जिनके ज्ञान से ही आज हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, खुद को दिल से धन्यवाद करेंगे। दोनों ये ब्लेसिंग वाले हाथ अपने सर पर रखकर बोलेंगे कि थैंक यू प्रभु, कि आज मैं आपकी कृपा से सुख शांति में जी रही हूं। मेरे अंतर मन में कृतज्ञता और प्यार की शक्ति बढ़ रही है। मैं रोज नया नया ज्ञान सीख रही हूं। माँ सरस्वती और लक्ष्मी माँ की कृपा से ही मैं अपने जीवन का आनंद उठाती हूँ।
मैं अवेयरनेस में हूं। थैंक यू प्रभु, मुझे दिव्य आत्मा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच परमात्मा आपकी प्यारी बच्ची हूं। अपने आप को हक हक करेंगे, बोलेंगे मैं सचमुच परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूं। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। आई लव यू, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। मैं परमात्मा की बहुत खूबसूरत रचना हूँ। मैं जैसी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और खुद को शाबाशी देंगे। वाह, थैंक यू सो मच। यस जी। आज थोड़ा प्रेयर लंबा हुआ, पांचों एलिमेंट्स का हमने भर भर के शुक्रिया किया। ये जो पांच एलिमेंट है इसी से ही हम बने हुए हैं और यही परमात्मा है। जब हम अपने पेरेंट्स का, अपने फाइव एलिमेंट्स का शुक्रिया करते हैं ना, तो हमारे कितने सारे सफलता के रास्ते खुलते हैं। कब कहाँ से कोई गुड न्यूज़ मिलती है हमें भी नहीं पता चलता। और फिर हमारे लाइफ में तो वैसे भी मैजिक तो हो ही रहे, तो हमें उस परमात्मा का तो रोज शुक्रिया करना ही है। जी। आप अनम्यूट कर पा रहे? नहीं, एक हम्म, मिनट। कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू। थैंक इतना यू, अच्छा थैंक यू सपना डेडिकेशन जी से सो मच। थैंक यू बहुत सपना जी, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। करवाते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा करवाते हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू यू, सो थैंक मच, यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, मन खुश हो थैंक गया यू एकदम। आज बहुत अच्छी बहुत क्लियर थी। सुंदर लग रहे हो, थैंक आज बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार ही है। और जैसा कि अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं, कल मैंने वैसे बोला था मैं घर पे करवाऊंगी, लेकिन किसी का घर पे कोई ड्रीम नहीं था, तो मैंने इसलिए सोचा कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो क्यों ना हम सरस्वती माँ का ही शुक्रिया करें। सब रेडी है? क्योंकि आज जो कुछ यस, है हम सरस्वती माँ की वजह से ही हैं। जो हमें यस, वाणी मिली है वो सरस्वती माँ की वजह से मिली है। ये जो ज्ञान ले रहे हैं ये भी उनकी वजह से। तो जैसा कि पुराणों कथाओं में बोला जाता है कि विष्णु ने जब ब्रह्मा जी को बोला कि इस सृष्टि की रचना करनी है, तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की तो रचना कर दी, मनुष्य योनि में हमें भी इस धरती पर भेजा, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने, जो उनके हाथ में करमंडल था, विष्णु जी के से परमिशन लेके उस जल को धरती पर फेंका। धरती पर कंपन हुआ और उसमें से एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, चार भुजाओं वाली, जो थी सरस्वती माँ। एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में वरमाला, एक हाथ में माल पुस्तक थी। इस तरीके से जब सरस्वती माँ प्रकट हुई तो उन्होंने जब वाणी को, यानी वाणी को बजाया, वहीं से ही कहते हैं कि हमें एक आवाज मिली। संगीत का, संगीत का जो बोलते हैं ना उत्पत्ति हुई, वो सरस्वती माँ ने ही करी। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी म्यूजिशियन वगैरह है, सिंगर है, वो किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती की। जो सात स्वर होते हैं ना, वो माँ सरस्वती ने ही दिए। तो आज जो भी हमें ज्ञान मिला है वो माँ सरस्वती की वजह से। अगर किसी के घर में बच्चे नहीं भी हैं तो भी, हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं ना, माँ सरस्वती की वजह से ही हमें ज्ञान मिला है। तो सबसे पहले तो खुद के लिए
माँ सरस्वती के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि बच्चों को आपको कैसे बताना है कि माँ सरस्वती के लिए वो ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। सब रेडी है लिखने को कि उसका सपना जी, मैं मेडिटेशन? कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। सपना जी, जैसे बच्चे अभी तो क्या, बच्चे एकदम बिजी है फुल जी एग्जाम्स में, वो हाँ तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं। जी तो फिर वो बच्चे नहीं कर पाएंगी तो अपन कर सकते हैं उनके लिए, हाँ पेरेंट्स। यस। लेकिन देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी कि जो अभी बच्चे जैसा कई इस जर्नी में नहीं है, वो उस चीज को नहीं समझ गया। हम है तो सब एनर्जी, मैजिक बुक में तो अब हमने ये समझ ही लिया है कि हम सब एनर्जी हैं। तो बच्चों को सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि बेटा ये जो बुक है ये हम्म। आपकी एक माँ है। जैसे वो आपको नमस्कार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही वो जब इन बुक का, नोटबुक का रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके जीवन में भर भर के नॉलेज मिलेगा। जैसे बचपन में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि बुक को बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रखना है, जब भी उसको खोलें तो पहले हाथ जोड़ करना है कि ये आपकी सरस्वती माँ है। और कितनी बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी अंडरलाइन कर लेते हैं, कोई पेज मोड़ देते हैं, कहीं पे भी ऐसे पटक के रख देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ज्यादा मैं उस चीज पे नहीं दूंगा। तो बच्चों को ये शिक्षा अभी से ही दीजिए कि जो बुक है ना ये आपकी माँ की तरह है, इसी से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो जब आप इनका रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप उनको बता सकते हो कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इनको रोज सुबह उठ के जैसे ही वो बुक पढ़ते हैं तो पहले हाथ जोड़ो, या अगर सरस्वती जी का पिक्चर उनके स्टडी टेबल पर हमेशा रखना चाहिए ताकि वो उनकी कोई छोटी सी प्रेयर हो सरस्वती जी की, या कोई श्लोक गायत्री मंत्र हो, वो आप उनको रोज बोलें कि उनकी तस्वीर के आगे जरूर बोलें। इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं मेडिटेशन के उसमें भी करवा सकती हूँ, पर मैंने कहा लिखने से और ज्यादा हमें डीप फीलिंग आती है। तो आप जैसा बोले, अभी हम लिख भी सकते हैं या मेडिटेशन से हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड करें। लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो सरस्वती माँ के कितने नाम हैं। हम उन्हें शारदा देवी भी बोलते हैं, वीणा वांदनी बोलते हैं, और ये हंस वाहनी भी बोलते हैं क्योंकि उन वो हंस पर सवार होती है। तो बहुत सारे नाम हैं। और उनका जो पहनावा है ना वो कितना ब्यूटीफुल वाइट कलर का होता है। तो जो वाइट कलर है वो हमें क्या प्रदर्शित करता है? शांति। तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारे अंदर एक शांति का अनुभव फील करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा ज्ञानी लोग होते हैं कितने शांत होते हैं। तो वो भी हमें बहुत सारे मैसेज देती है। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं, मेरी प्यारी सरस्वती माँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान की नियामत मिली, ज्ञान पाने की नियामत मिली। पहला ऐसे लिख के फिर अब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे कि थैंक यू माँ सरस्वती जी
मैं बहुत खुश और आभारी हूँ आपके आभारी हूँ आपकी कृपा से मैंने पहला शब्द माँ बोलना सीखा। कितने नामों से जानी जाती है, शारदा देवी, सरस्वती माँ, विद्या देवी, वीणा वादनी, वाग देवी, हंसवानी। और इनका बर्थडे पता है कब होता है? बसंत पंचमी पर। और बसंत पंचमी पर हम इनकी आराधना करते हैं। थैंक यू। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ माँ, आपकी कृपा से मेरे जीवन में इतने गुरु और मेंटोर मिले, जिससे मैं बुद्धि और विवेक का विकास कर पाई। अब यही वाले आप अपने बच्चों को भी लिखने को बोल सकते हैं कि वो कैसे ग्रेटिट्यूड लिखें। फिर थैंक यू माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मैं सारे अल्फाबेट, या हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं सारे स्वर व्यंजन बोल पाती हूँ, लिख पाती हूँ। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरस्वती माँ, आपकी कृपा से मेरी वाणी प्रभावशाली और शक्तिशाली बनती है। थैंक यू सरस्वती माँ, आपकी कृपा से मुझे मेरी याददाश्त बहुत स्ट्रांग है। आपको एक स्टोरी पता है लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ की? बीच बीच में मैं थोड़ा सा वो दूंगी कि एक बार दोनों में, किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। किसी को पता है? माँ सरस्वती और लक्ष्मी माँ की। चलिए तो मैं बताती हूँ कि एक बार दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, उन दोनों में बहस हो जाती है। लक्ष्मी माँ बोलती है मैं बड़ी, सरस्वती माँ बोलती है मैं बड़ी। इस तरीके से जब दोनों की बहस हो जाती है तो बोलते हैं कि चलो हम एक टेस्ट करते हैं। किसी के घर में पहले लक्ष्मी माँ चली जाती है,
सरस्वती माँ बोलती है अगर आप कहते हो ना कि आप बड़े तो आप पहले जाओ। तो वो किसी के घर में जाती है, अचानक जब उस इंसान को इतना पैसा मिल जाता है तो जो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान भी था ना, वो उसको छोड़कर पैसों को अनाप शनाप इधर उस काम में, बुरे कामों में, इसमें लगा देता है। इससे क्या होता है, वो कुछ ही दिनों में गरीब बन जाता है। और फिर इनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, मतलब कोई प्यार नहीं, ये नहीं। तो लक्ष्मी माँ को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो रूठ कर इनके घर से वापस आ जाती है। अब सरस्वती माँ बोलती है कि अब मेरी बारी है। जैसे ही सरस्वती माँ इनके घर में प्रवेश करती है तो वो इंसान इतना बुद्धि और विवेक से सफल बन जाता है, अपने व्यापार में बहुत उन्नति करता है। जब व्यापार और उन्नति में अपने ज्ञान से उन्नति करता है तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी माँ को उसके पीछे पीछे, सरस्वती माँ के पीछे पीछे आना ही पड़ता है। तो वो लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ के हाथ जोड़ती है कि आप जीते, मैं हारी, यानी तुम्हारा स्थान सबसे पहले है, मेरा स्थान बाद में। तभी आपने देखा होगा कि जब दिवाली पर लक्ष्मी माँ की फोटो होती है तो लक्ष्मी माँ का हमेशा खड़े हुआ पिक्चर रहता है, एक तरफ गणपति जी रहते हैं और दूसरी तरफ सरस्वती जी होते हैं। देखा है किसी ने वो पिक्चर? क्योंकि वो उनको वो सम्मान देते हैं कि जहां तुम होगी उसके बाद मैं होंगी, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। आज हम इतनी सारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। तो चलिए इस पे ही लिखते हैं कि थैंक यू माँ सरस्वती जी, आपकी कृपा से मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल पाती हूँ, लिख पाती हूँ और समझ पाती हूँ। ये कितनी बड़ी नियामत है। मैं बहुत खुशगुजार हूँ लक्ष्मी सरस्वती माँ, आपकी कृपा से मुझे सफलता और उन्नति मिलती है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती जी, आपकी वजह से या आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा गा पाती हूँ, मंत्रों का जाप कर पाती हूँ और प्रार्थना कर पाती हूँ। बोलते हैं ना कोई सिंगर कि क्या तो सरस्वती माँ उसके गले में जैसे सरस्वती माँ बैठी हुई है, कितना मीठा गाता है। तो हम भी अगर भजन गाते हैं, गायत्री मंत्र हो या ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो किसकी कृपा से? माँ सरस्वती की। तो उनको दिल से धन्यवाद बोलेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी कृपा, आप मेरे वोकल कॉर्ड में होते हो तभी मैं इतना सुंदर गा पाती हूँ या मंत्रों का जाप कर पाती हूँ।
सपना जी, आपने थर्ड पॉइंट क्या बोला मंत्र जाप के बाद? कुछ भी, जैसे आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये स्वर कहाँ से निकलता है? गले से निकलता है ना। तो वॉइस कॉर्ड में हमारी माँ सरस्वती का वास है ना। हाँ जी। जी। थैंक यू माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मैं लक्ष्मी माँ को अपने जीवन में ला पाती हूँ। जैसा अभी स्टोरी बताई ना मैंने। थैंक यू माँ सरस्वती जी, आपकी कृपा से मैं पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड कर में रह पाती हूँ। कितने लोगों को स्कूल में या और कहीं अवार्ड मिला है, बचपन में ट्रॉफी मिली है। चलिए, कोई कहीं ना कहीं तो आपको मान सम्मान मिला ही होगा, तो लिखिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मुझे मान सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलते हैं। तभी वीडियो ऑन करके लिखेंगे तो एक अलग ही एनर्जी होती है। देखो, हम माँ सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं, उनका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आज उनके इतने बड़े उपहार से ही हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्टडी कर पाए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ, आपकी वजह से। अब आप, जो भी, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, कोई टीचर बना होगा, तो लिखिए आप अपना अपना कि मैं डॉक्टर बन पाई या इंजीनियर बन पाई, टीचर बन पाई या होम मेकर भी। वो भी क्या, कितना बड़ा टास्क होता है घर को अच्छे से मैनेज करना। तो ये हमें ज्ञान है तभी तो। थैंक यू माँ सरस्वती, आपकी कृपा से किसने क्या क्या करा है, मिरर बुक, मैजिक बुक, पावर बुक, जितनी भी बुक, या कोई सिर्फ मैजिक बुक भी करी है, तो उसके लिए लिखिए कि आपकी कृपा से मैंने मैजिक बुक को बहुत अच्छे से समझा। जैसे मैं तो बहुत सारी लिखूंगी, मैजिक बुक, मिरर बुक, पावर बुक, को अच्छे से समझ पाई, असाइनमेंट कर पाई और अपने जीवन में उतार पाई। मैं बहुत आभारी हूँ माँ सरस्वती,
आपकी कृपा से मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाती हूँ। ऐसे भी लिख सकते हो, अभी भी हमारे सपने तो है ना। पहले हमने ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक बुक, इनका सबका ज्ञान लिया है और अब हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। सपनों को पूरा करके अपने जीवन को बेहतर कर पाई। फिर थैंक यू माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मैं स्कूल की पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता को बढ़ा पाई। कितने बच्चे तो होते हैं ना, बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं आधे में, कि नहीं हमारा मन नहीं करता है, हमें वो नहीं होता है। तो ये भी कितनी बड़ी, अगर आपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारी एजुकेशन ली है तो उन्होंने आपको ये रुचि दी है। एकाग्रता को बढ़ाया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य और बल मिलता है। जब हम अच्छी स्टडी कर ले तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, पेशेंस आता है, हम स्ट्रांग बनते हैं। तो दिल से धन्यवाद। वापस बोलिए ना सपना जी ये पॉइंट। यस, मैं बहुत आभारी हूँ माँ सरस्वती जी, आपकी कृपा से मुझे आत्मविश्वास, धैर्य और बल मिलता है, या बल का उपहार मिलता है। जितने सुंदर शब्दों में लिखेंगे। अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने 6-7 नाम आपको बताए, किसी को माँ शारदा देवी बोलने में आता है, किसी को हंस वाहनी, किसी को वीणा वादनी लिखने में, किसी को सरस्वती माँ, किसी को विद्या देवी। तो जो आपको शब्द टच होता है हार्ट से, आप वो लिख सकते हैं। फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ माँ सरस्वती, आपकी कृपा से मैं अच्छे संस्कार और रिस्पेक्ट को सीख पाई। मैं सचमुच दिल की गहराइयों से माँ आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी कृपा से मैं मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाई।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ आपकी, हर परिस्थितियों में भी मैं रोज नया नया ज्ञान सीख पाई। ऐसे तो अभी बहुत से पॉइंट है, अगर आपका भी कोई पॉइंट हो, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि उनकी वजह से हमारा मन शांत रहता है। आज माँ सरस्वती की कृपा से ही हम पॉजिटिव रहते हैं। हमारी निरंतर बढ़ोतरी होती है, उन्नति की ओर चलते होते हैं ना। जैसे जैसे हम ज्ञान लेते जाते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं, तो हम निरंतर आगे सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है। इनकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे हेल्थ का नॉलेज अगर मिलता है हमें, तो हम अपने आप को फिट रखते हैं। पूजा अर्चना कर पाते हैं, मंत्रों का जाप है, प्रार्थना है, आरती है। हाँ जी, मैं अपनी बिटिया के लिए लिख सकती हूँ। मेरी बिटिया को मिली थी सरस्वती माँ की यस। ट्रॉफी, बहुत प्यारी, बड़ी सुंदर। सेकंड में हाँ। पढ़ती थी तो उसने किया था रोल जी। सरस्वती माँ का जी। फंक्शन। बहुत बढ़िया ट्रॉफी मिली थी उसको। वाह। वाह, तो लिख लिखो। दूँ? हाँ हाँ, हाँ, लिख लिखो ना कि थैंक यू सरस्वती माँ, दूँ। आपकी कृपा से हाँ, बेटी को आप उनकी झोली में आए, या इतना ज्ञान मिला, फिर ये ट्रॉफी का भी लिखती थी कि ये अवार्ड। हाँ। यस। आज थैंक यू करने का मुझे अवसर मिला। बहुत। और उन्होंने मेरा देखो। की वजह से मेरा बेटी का नाम रोशन किया। आज बच्चे हमारे अच्छे एजुकेशन ले लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो हमें बेनिफिट मिलता है ना। ये पॉइंट मैं भी लिखूंगी मैम। जी ये बिल्कुल। पॉइंट मुझे भी, मेरे घर में भी बच्चे के लिए सरस उनका चित्र है ट्रॉफी के ऊपर। हाँ। मेरे बेटे के। क्योंकि एक कोट पे मैं बताऊंगी, जो शिक्षा होती है ना, वो आत्मा का संगीत होती है। इस चीज को आप बिल्कुल। कि हर इंसान, बच्चे से लेकर बूढ़ा, कुछ नया सीखने की उसमें लालसा होती है। जरूरी नहीं है वो बिल्कुल। स्टडी में, और कुछ नया हर फील्ड में। तो इसलिए बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो आत्मा का संगीत है। और नमस्ते बेटा। मैं क्या बोल रही थी कि जो शिक्षा होती है वो आत्मा का संगीत होती है। और ये शरीर को एक व्यायाम चाहिए। जैसे आत्मा को संगीत चाहिए, शिक्षा चाहिए, वैसे ही इस शरीर को व्यायाम चाहिए। कोई भी अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, तो वो शरीर भी साथ नहीं देगा। उसको हमेशा कंटिन्यू कर्म करते रहना है, तभी वो एक्टिव रहेगा। वैसे ही हमारे आत्मा को भी कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिलना चाहिए, तो वो खुश रहती है। और कोई माँ सरस्वती जी के लिए पॉइंट लिखवा सकते हो? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरस्वती माँ, आपकी कृपा से मेरे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, अवार्ड ला पा रहे हैं। यस। फिर ये भी लिखिए कि माँ सरस्वती, आपकी वजह से मुझे पावर मिलता है, शक्ति मिलती है ना। आज हम नॉलेज है, तभी तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं, देश विदेश, कौन सी भी लैंग्वेज है, कौन सी भी फॉर्म अगर हमें भरने को मिलता है, तो हम कहीं भी भर लेते हैं, माँ सरस्वती की कृपा से।
हर लैंग्वेज बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। मैं शेयर करूं मैम? यस यस। मैं कृतज्ञ हूँ सरस्वती माता जी की कि भाई बहुत मुझे हर एक भजन कीर्तन जो भी लैंग्वेज में है, फिर वो गुजराती में भजन हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में प्रेयर हो, सभी हम बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। और उसमें इतनी डीप मीनिंग दिल से हम गाते हैं तो होता है, और बहुत खुशी महसूस होती है उनकी वजह से, उनकी लैंग्वेज और वाणी की वजह से हमको हर एक प्रेयर में बहुत हैप्पीनेस मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे अंदर ज्ञान की ललक होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, तभी तो हमें इतने अच्छे अच्छे गुरु मिलते हैं। जैसे अभी हमें अश्विन मैम में ये है, माँ सरस्वती की कृपा है। इसलिए आज उनका दिल से धन्यवाद करेंगे तो और हमारे जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे हमें जो ज्ञान देंगे। और माँ सरस्वती को ये बहुत अच्छा लगता है जब ज्ञान दूसरों में बांटते हैं। तभी कहा जाता है ना कि ज्ञान जब हम देते हैं तो हमारे अंदर और ज्ञान मिलता है। मेरी आवाज अच्छी नहीं है मैम, जोर बहुत हैवी है, लेकिन जब मैं गाती हूँ ना, मैं किसी को बोलती हूँ, गाती हूँ भजन, तो वो बोलते हैं कि आप बहुत दिल से गाते हो, तो मुझे हैप्पीनेस मिलती है। और तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ कि मैं गाती हूँ वो भजन में, तो रस आता है उनको। लेकिन ऐसे। अभी हमको ठीक है आपने बोला, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोलना मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बोलना मेरी हाँ। आवाज अच्छी है लेकिन मैं गाती हूँ तो और अच्छी हो जाती है, इस तरीके से ऐसा। बोलना। ओके। बहुत और अच्छी हो जाती है गाने से। बीना जी आप कुछ शेयर करेंगे? बहुत दिनों से आपका भी मैंने नहीं सुना है वॉइस। जी हम दो चार ठो मैं सुना पढ़ लेती हूँ जो पढ़ लिखा मैंने। जी जी। हाँ, आपकी कृपा से मैं सही सपने देख पा रही हूँ और उन्हें पूरा कर पा रही हूँ। सच में सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ माँ सरस्वती, माँ जिनवाणी, कि आप ही की कृपा से मेरा आत्मबल बढ़ता है, मेरा धैर्य बना रहता है और मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप ही की कृपा से मैं अच्छे संस्कार व सम्मान देना, प्रेम करना सीख पाई। जी आप ही की कृपा से मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं हमेशा हर परिस्थिति में कुछ न कुछ ग्रहण करती हूँ। वाह। यस। आप ही की कृपा से मैं स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतया सजग रहती हूँ और मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। यस। सारे सब्जेक्ट कॉलेज में इसमें हम सब माँ सरस्वती की वजह से ही सीख पाते हैं। नया नया नॉलेज हो, चाहे कुकिंग का हो, किसी भी फील्ड में हो। यस। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, किसी का कोई कुकिंग का स्किल है, कोई जैसे मैंने बताया डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उनकी कृपा से ही आज जिन्होंने अभी शेयर किया कि मैं गा पाती हूँ, तो उनके वोकल कॉर्ड का भी उनको दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि वहाँ माँ सरस्वती बरसती है। जी आप ही की कृपा से मैं एक आकर्षक शैली में अपने वाक्य विन्यास को बना पाती। यस। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। तो आप सबको, बच्चों को भी यही समझाना है कि जब भी आप नोटबुक उठाते हैं, दिल से धन्यवाद करें माँ सरस्वती का, उन्हें प्यार से रखें, हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखें। और जैसे कई बच्चे ऐसे फट फट करके पेपर को पलटते हैं या मुंह में थूक लगा के भी, तो वो भी आप उन्हें समझाएं कि नहीं, बहुत ही रिस्पेक्ट से, प्यार से। बैग में भी रखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से सहेज के, इस तरीके से। हाँ, मैं बोलूँ? यस यस। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरस्वती माँ की, कि जिनकी वजह से मैं पढ़ पाई। आज मुझे बैंक में कैसे सेविंग करनी है मेरे पैसों की, वो सब सीख पाई। लक्ष्मी माँ को भी सेव कर पाई, जी। ज्वेलरी खरीद पाई। सब सरस्वती माँ की कृपा से ही ये सब कर पाई। वाह। और कहीं जाना होता है, जैसे विदेश, देश विदेश की यात्रा करनी होती है, तो पासपोर्ट पे अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाई। जी। वाह। यस। मैम तो जैसा कि, हाँ जी, बोलिए बोलिए नीलू जी, नीरू जी।
मैम मैं सरस्वती माँ की बहुत आभारी हूँ। हमने किया तो सबने बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी शुक्रिया नहीं किया ना। हाँ लेकिन सरस्वती माँ की इसलिए आभारी हूँ कि आज आपकी जीभा पे विराजमान हुई, हम सबसे शुक्राने लिए ना उन्होंने। थैंक यू। और आपकी हम बहुत सब, बहुत शुक्रगुजार हूँ। यस, हाँ जी। लोग भी अपने मेंटोर के लिए, हमारे गुरु के लिए बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से हमें एक पहचान मिलती है, हमें उनकी वजह से एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ये रोशनी आगे फैलानी है। जितना ज्ञान लिया है उतना हमें आगे मैम बांट। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सरस्वती माँ ने हमारे से शुक्राने जो लिखवाए वो भी आपकी वजह से ही लिखवाए हैं। थैंक यू सो मच। रियली सपना जी, आज आपकी वजह से ही इतना, मतलब सरस्वती माता के लिए भी लिखना है ये सीख पा रहे हैं हम। आपने ये चीज सिखाई कि सरस्वती माता के लिए भी लिखना है हम। चलिए, तो अब हम बच्चों के लिए हाँ आंखें बंद कर लीजिए कि बच्चों के लिए हाँ कैसे प्रेयर करें। जी, दी मुझे भी शेयर करना है। हाँ जी, बोलिए। ऐसे मैं जहाँ पे भी पार्टिसिपेट करती थी ना, मतलब जहाँ भी जाऊं तो मेरे डैडी मतलब मेरे ससुर जी मुझे बोलते थे ये तो असांजी छोकरी हमेशा रिवॉर्ड्स खड़ी, मतलब हर जगह से रिवॉर्ड्स लेके आती है। तो ऐसे सब जगह नाम, तो मुझे आपका भी धन्यवाद, आपने आज मुझे इसे बताया करके उनका ग्रेटिट्यूड करना है। वैसे तो ग्रेटिट्यूड करते हैं मगर माँ सरस्वती का ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू सो मच दी। और मेरी आज एनिवर्सरी है, आप सबकी ब्लेसिंग्स। और सब वाह वाह, ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। कॉन्ग्रेचुलेशन। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, बहुत सब कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो हैप्पी मच। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी टू बोथ गॉड ऑफ यू। ब्लेस यू। आप दोनों बहुत खुश रहो, बहुत हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहो। यस, थैंक यू हमेशा। सो मच। थैंक यू। तो चलिए, अब आंख बंद कर लीजिए। और क्योंकि बोलते हैं ना कि एक माँ की ब्लेसिंग बहुत पावरफुल होती है, तो जब भी आपके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं या स्टडी करने बैठते हैं तो आप आंख बंद करके माँ सरस्वती के आगे कैसे प्रेयर करेंगे, अभी हम करते हैं। पहले मन में माँ की छवि को सामने लेके आए। माँ बहुत बड़ी गिवर है। वो हमेशा हमें भर भर कर ज्ञान देती है। तो आज दिल की गहराइयों से उनके आगे प्रार्थना करेंगे। माँ सरस्वती, मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता दी है, बुद्धि दी है, जिससे वो बहुत सफल हो रहे हैं। उनके जीवन में समृद्धि हो रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती। आप ही की कृपा से तो मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। वो बहुत स्वस्थ हैं, बुद्धिमान है। मेरा नाम तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार का, समाज का और इस देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ सरस्वती कि मेरे बच्चे स्कूल के सारे टीचरों का
प्रिंसिपल का नाम रोशन कर रहे हैं, एक जिम्मेदार इंसान बन रहे हैं आपकी वजह से। उनमें एक ईमानदारी का, मदद करने का जज्बा मिल रहा है। माँ सरस्वती आपकी कृपा से ही मेरे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्ट्रांग बन रहे हैं। माँ आपकी कृपा से मेरे बच्चों के जीवन में बहुत खुशियां हैं। वो अपने जीवन को बहुत सफल बना रहे हैं। और बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। माँ आप भविष्य बच्चों का बनाते हो, लेकिन नाम हमारा होता है। लेकिन ये इसका योगदान मैं आपको देती हूँ। आप हमेशा मेरे बच्चों को सबुद्धि देना, विवेक देना, कि वो हमेशा ज्ञान के रास्ते को अपनाकर सही कर्म करते रहे और लक्ष्मी माँ को अपने जीवन में लेके आए। आपकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे और मुझे भी ऐसी सुबुद्धि देना कि मैंने भी आपकी कृपा से जो ज्ञान लिया है उसे दूसरों में बांट पाऊं। थैंक यू, थैंक यू माँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आंखें खोलेंगे। सो थैंक यू सो मच। सभी लोग वीडियो ऑन करें तो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे कि यूनिवर्स और माँ सरस्वती ऐसे ही हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करती रहे, सबका मंगल हो, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, के जीवन में लक्ष्मी माँ की भी भर भर कर बारिश हो, सब फिट फाइन और हेल्दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ा जो लक्ष्मी सरस्वती माँ का ब्लेसिंग है वो ये है कि उनकी वजह से हम एक दूसरे से देखो यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं और हमारे चेहरे पे स्माइल है। जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सपना जी।
थैंक थैंक यू Thank जी you, ma'am. Thank you so much. बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाए हो आप, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल सपना जी ब्यूटीफुल मजा आ सेशन गया। ब्यूटीफुल यू थैंक यू बेस्ट थैंक यू। सोच ही नहीं और सकते जिन्होंने इतने मेरे चैनल को पॉइंट्स सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज करें। और वहां पे क्या पुराने वीडियो, नहीं तो मेरे से क्या पर्सनल में कई लोग पूछते हैं, तो वहां पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो एक प्ले लिस्ट का वो आएगा, उसमें हेल्थ का, मनी का, मेडिटेशन का, और ये जो अभी मैंने लास्ट रिलेशनशिप का और 5 एलिमेंट्स का, सबकी ऐसे लिस्ट बनी हुई है। आपको जो देखना है उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या किसी को भेजना है, किसी को हेल्थ में चैलेंज है तो आप वो वाली लिस्ट भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।